बच्चों के पोषाहार पर डाका, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा राशन। खबर जनपद बरेली से है। नवाबगंज में प्राइवेट राइस मिल पर सरकारी गल्ले से भरी गाड़ी को पकड़ा गया। आंगनवाड़ी केंद्रों का बताया जा रहा राशन। हिंदू जागरण मंच के जिला उपाध्यक्ष हरपाल सिंह ने एसडीएम नवाबगंज को जानकारी दी। संज्ञान लेते हुए एसडीएम नवाबगंज ने मौके पर सप्लाई इंस्पेक्टर सुनील कुमार भटनागर को भेजा। इंस्पेक्टर ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र का राशन है। कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों पर गाड़ी माल उतार कर आई है। ड्राइवर का घर नजदीक होने पर उसने गाड़ी निर्माणाधीन राइस मिल पर खड़ी कर दी। वहीं हिंदू जागरण मंच के जिला उपाध्यक्ष हरपाल सिंह ने आरोप लगाया है कि सरकारी माल को सरकारी जगह पर खड़ा करना चाहिए था। अधिकारियों की मिलीभगत से मामले को गोलमोल घुमाया जा रहा है। एआरओ नवाबगंज द्वारा बताया गया है कि मामला संज्ञान में आया है। जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। एशियन मीडिया के लिए शैलेंद्र गंगवार की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ में है हिंदू जागरण मंच के जिला उपाध्यक्ष हरपाल जी। इनसे हम बात करना चाहेंगे। भाई साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद शैलेंद्र जी। मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि यहाँ नवाबगंज के अंदर कुछ समय पहले मेरे द्वारा ही एक खबर वायरल की गई थी, जिसमें सरकारी माल की गाड़ी पकड़ी गई थी, जिसमें राशन भरा हुआ था। आज फिर से वही गाड़ी, वही ड्राइवर, नवाबगंज का क्षेत्र लगता है, जोरा मकरंदपुर के पास एक मिल निर्माणाधीन है, जिसमें वो गाड़ी माल भरी हुई पकड़ी गई है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, ये सिस्टम जो है बहुत बेहद तरीके से ख़राब हो चुका है। अधिकारी गलत मानसिकता से कार्य कर रहे हैं, जबकि हमारे प्रदेश के मुखिया महाराज जी का साफ निर्देश है कि जो है पारदर्शिता लाएं और कोई भी किसी तरह की किसी को असुविधा ना हो और कोई भी गलत काम नहीं हुआ। लेकिन उसके उल्टे यहाँ का सिस्टम जो है, जैसे ये मामला आप बता रहे हैं पूर्ति विभाग का है। पूर्ति विभाग में पहले भी कई शिकायतें चली हैं और उन्होंने लेपापोती कर दी, और आज भी शायद इसी तरह मुझे लगता है। मेरी अभी आरओ साहब से बात भी कह रहे हैं हम नहीं जांच कर रहे हैं और जांच करके बताएंगे कि क्या है, ये लंबा प्रोसेस है। तो मेरा कहना ये है कि मैंने सिर्फ ये उनसे पूछा था, आप 1 घंटे पहले कह रहे थे ये गाड़ी जो है मंडी में खड़ी करने से मना कर दी, इसलिए हमने इस राइस मिल निर्माणाधीन के प्रांगण में खड़ी कर दी लाके। अब वही गाड़ी फिर से वहाँ कैसे पहुँच गई? अब उन्होंने मना क्यों नहीं किया? तो मेरा कहना ये कहीं न कहीं संलिप्तता है विभाग की, और ये विभाग के अधिकारियों को मेरा साफ निर्देश। जी भाई साहब, आपने इसको लेकर जैसे ही आपके पास ये सूचना आई थी, तो किस प्रकार से सूचना आई? आपने किन किन अधिकारियों से बात की? मुझे किसी कार्यकर्ता द्वारा सूचना मिली कि गाड़ी इस तरह की सप्लाई इसी से होता है खादान, और वो फला राइस मिल के पास प्रांगण में खड़ी है। तो मैंने सबसे पहले अपने एसडीएम महोदय नवाबगंज को कॉल की। उन्होंने जो है सप्लाई विभाग में बताया। सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर साहब ने कॉल करके पूरी बात पूछा। मैंने उन्हें पूरा स्थान सारा विवरण बताया, और बताने के बाद मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये जो है इस तरह से गाड़ी यहाँ खड़ी हुई। अभी मैंने कॉल करके उनसे फिर दोबारा से पूछा क्या हुआ, तो बोले हम जांच कर रहे हैं। जी, जांच कर रहे हैं। तो जांच में इससे पहले भी यहाँ पर जो शिकायतकर्ता थे, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता थे, उनके लिए आश्वासन दिया गया था कि हमारी जांच चल रही है, जांच चल रही है। आज फिर से वही शब्द वापस आ रहे हैं, यही सुनने को मिल रहा है। अगर इनकी जांच सही नहीं होती है तो आपका संगठन आगे क्या कार्रवाई करेगा? कि अब ऐसा नहीं है कि हर बार आश्वासन मिलता रहे, हम शांति से आराम से तमाशा देखते रहें। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग तो लड़नी पड़ेगी। अभी आपको जानकारी नहीं होगी, 15-20 दिन पहले आरटीओ ट्रैक पर जो वसूली गैंग था, उस पर जो है हमने जब संज्ञान लिया है, तो जो वहाँ पे वसूली कर रहे थे वहाँ पे सारे लोगों को ट्रैक से हटा दिया गया, निलंबित किया गया, और उस कंपनी के खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जा रही है, और उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा। FIR विभाग अलग से कराएगा। ऐसे ही यहाँ पे यदि इस बार इन्होंने लीपापोती की विभाग के लोगों, तो इनकी जिम्मेदारी हुई। संगठन यही नवाबगंज ऑफिस में धरना प्रदर्शन करेगा और इन्हें कार्रवाई निश्चित तौर पर करनी पड़ेगी हर हाल में। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हिंदू जागरण मंच के जिला उपाध्यक्ष हरपाल जी, जिन्होंने बताया है कि हमारी सप्लाई इंस्पेक्टर नवाबगंज से भी बात हो चुकी है, ARO साहब से भी बात हो चुकी है। उन्होंने जांच को लेकर आश्वासन दिया है कि प्रोसेस लंबा है। तो लंबा प्रोसेस ये कब तक चलेगा ये अभी जानकारी में नहीं है। और गाड़ी जो पकड़ी गई थी पिछली बार मैंने बताया है कि पहले भी वही ड्राइवर था, वही गाड़ी थी, फिर से वही ड्राइवर वही गाड़ी है। और जो राशन इसमें पकड़ा गया है, जो
देखा गया है राशन, जिसमें मीडिया कर्मियों के द्वारा जब वहाँ पर पहुँचे थे तो मेरे द्वारा देखा गया तो मुझे ये बताया गया है कि ये राशन आंगनवाड़ी केंद्रों का है और जिसका वितरण किया गया है। जब मौके पर मैंने देखा गया, ट्रक में जब देखा था तो उसमें एक कट्टा खुला हुआ राशन का था। तो जब मालूम की गई तो वहीं के सप्लाई इंस्पेक्टर साहब बता रहे थे कि किसी आंगनवाड़ी केंद्र पर 1 किलो राशन मिलता है, किसी का 2 किलो, इस तरीके से खोलकर राशन दिया जाता है। अब जांच का विषय है। अब ये देखना ये होगा कि आगे जांच की जाएगी या मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। मैं शैलेंद्र गंगवार, AHN मीडिया, नवाबगंज, बरेली।